यशायाह की किताब उसका 59 अध्याय उसका 19 पर 19 पर। यशायाह की किताब। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा का नाम और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। तब बाइबल कहती है पश्चिम की ओर लोग यहोवा का नाम और पूर्व की ओर परमेश्वर की महिमा का भय मानेंगे। क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, जब शत्रु इज़राइल पर, जब शत्रु परमेश्वर की प्रजा पर, जब शत्रु परमेश्वर के लोगों पर महानद अर्थात बाढ़ के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। तब यहोवा का आत्मा शत्रु के विरुद्ध बाइबल कहती झंडा अर्थात जय का झंडा खड़ा करेगा। जब शत्रु महानद के समान, बाढ़ के समान आपके ऊपर, मेरे ऊपर चढ़ाई करेंगे, तब पवित्र आत्मा बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा अपने प्रजा के साथ मिलकर अपने प्रजा के फेवर में शत्रु के विरोध में जय का झंडा क्या करेगा? खड़ा करेगा। हमारा परमेश्वर जय का झंडा खड़ा करेगा, हमारा परमेश्वर हमें जय देगा। लेकिन याद रखना, इस संसार में रहते समय कई बार बीमारी के रूप में शत्रु आएगा, कई बार समस्या के रूप में शत्रु आएगा, कई बार दुख के रूप में शत्रु आएगा, कई बार महानद के समान अर्थात बाढ़ के समान कई सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन उस बाढ़ के समय में, उस महानद के समय में, उस समस्या के समय में, उस रोग के समय में, उस बीमारी के समय में, उस दुख के समय में, उस क्लेश के समय में, उस कष्ट के समय में हमारा परमेश्वर हमारे लिए जय का झंडा बनेगा, हमारे लिए जय का झंडा खड़ा करेगा, क्योंकि जय देने वाला यहोवा हमारे संग है। इसे डरना नहीं, घबराना नहीं। आपको मालूम है जब पहले के समय में राजा लोग युद्ध लड़ने जाया करते थे, यहाँ तक कि अभी के समय में भी जब कोई भी देश युद्ध के लिए आमना सामना खड़े हो जाते हैं, वे अपने देश का झंडा भी लेकर खड़े रहते हैं। यदि हम जीत जाएंगे तो हम जिस जगह पर फतेह पाएंगे वहां पर अपने देश का झंडा क्या कर देंगे? हम खड़ा कर देंगे। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी है, वह हमारी ओर से लड़ेगा। हमारे शत्रु अर्थात हमारे वैरी से हमारा परमेश्वर लड़ेगा। फिर हमारा वैरी चाहे आंधी तूफान हो, चाहे बीमारी हो, चाहे रोग हो, चाहे समस्याएं हो, चाहे क्लेश हो, चाहे संकट हो, चाहे लोग हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा और वो जय का झंडा खड़ा करेगा। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने कहा तुम्हें लड़ना ना होगा, तुम जाकर उनका सामना तो करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। आप समस्याओं से भाग नहीं सकते, आप विपरीत परिस्थितियों से डरकर भाग नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते। इसलिए बाइबल कहती है तुम शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। सामना आपको करना पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियां आएंगी, आंधी तूफान आएंगे, समस्याएं आएंगी, कष्ट आएंगे, क्लेश आएंगे, बहुत सारी पीड़ाएं आएंगी, लेकिन आपको उनमें खड़े होकर उनका सामना करना है। परमेश्वर मैं तेरे नाम से सामना करूंगा। आपको मालूम है गतवासी गोलियात का सामना दाऊद ने परमेश्वर यहोवा के नाम से किया था। उसने कहा था संग्राम मेरा नहीं, संग्राम यहोवा का है और वही तुझे मेरे हाथों में दे देगा। और आप विश्वास करेंगे मेरे प्रिय लोगों या ना भी करें मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के विश्वास के अनुसार गतवासी बड़े गोलियात को भी दाऊद के हाथों में दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने देखा दाऊद ने मुझ पर विश्वास किया है, इसलिए इन परिस्थितियों में मैं दाऊद को खड़ा रखूंगा, मैं दाऊद को विजय दूंगा, मैं दाऊद को जयवंत कर दूंगा। आप विश्वास करें परिस्थितियां चाहे कितनी विपरीत क्यों ना हो, यदि हम उनका सामना अपने प्रभु यीशु के नाम से करेंगे हम विजय जरूर पाएंगे। इसलिए बाइबल कहती शत्रु जब महानद के समान
बाढ़ के समान तुझ पर चढ़ाई करे तो भयभीत नहीं होना, क्योंकि यहोवा का आत्मा तेरी ओर से जय का झंडा खड़ा करेगा। वो तुझे जय देगा, इन बीमारियों पर जय देगा, इन समस्याओं पर जय देगा, इन विपरीत परिस्थितियों पर जय देगा। आपको हो सकता लगेगा अब कुछ नहीं हो सकता, हम हार चुके हैं, हम समाप्त हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर जरूर जय देगा। कई बार लोग बोलेंगे अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म, लेकिन परमेश्वर कहेगा अरे मैं सब कुछ करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, अब लगा कि बस खत्म। एक अभी 3-4 दिन जो गए ना, मुझे सच बोलो ना, मुझे सिर में इतना भारीपन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, एक चल क्या रहा है। मेरे जीवन में ऐसा लग रहा सब सोना सोना है, खालीपन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी जाके आज थोड़ा फिर भी ठीक लग रहा है कि नहीं, परमेश्वर तो है, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, परमेश्वर हर विपत्ति से मुझे बचाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो इसीलिए जब शत्रु महानद के समान, बाढ़ के समान आए तो भी भयभीत नहीं होना। आपको मालूम है नूह के दिनों में भी बाढ़ आई थी। नूह के दिनों में भी परमेश्वर ने जब देखा मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, तब परमेश्वर ने जल प्रलय को भेजकर, बाढ़ को भेजकर सारी मानव जाति को और सारे जीव जंतुओं को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन तो भी उसके अनुग्रह की दृष्टि बाइबल कहती नूह उसके परिवार पर बनी रही। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाकर रखता है, वो हमें नाश होने नहीं देगा। इसलिए यशायाह कहता है चाहे तू आग में होकर चले तो भी जला ना सकेगी, तू चाहे नदी में होकर जाए तो भी डुबा ना सकेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। मेरे प्रिय लोगों, हाँ थोड़े समय कष्ट होगा, थोड़े समय समस्या होगी, थोड़े समय दुख आएगा, थोड़े समय निराशा आएगी, थोड़े समय लगेगा हमें सबने छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे प्रिय लोगों, आपको मालूम है योना को जब परमेश्वर ने नीनवे भेजा, योना तरसीस जाने वाले जहाज में जाने लगा और जब पकड़ा गया, बाइबल कहती है अब तेरे साथ क्या करे। योना बोलता है मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। योना को मालूम है कोई किधर भी फेंके परमेश्वर मुझे नीनवे ही लेकर जाएगा। मेरे साथ चाहे कितना भी खराब होने वाला क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर समुद्र में भी मुझे मरने नहीं देगा। और सच में खुदा ने समुद्र में, गहरे समुद्र में, उस बाढ़ में, उस गहरे पाताल में भी योना को मरने नहीं दिया। परमेश्वर ने 3 दिन बाद योना को मगरमच्छ के पेट से या मछली के पेट से बाहर निकाल लिया और परमेश्वर ने कहा योना अब कहां जाएगा। परमेश्वर नीनवे ही जाऊंगा। अरे तू नीनवे ले जाना चाहता है, मैं नीनवे ही जाऊंगा। याद रखना मेरे प्रिय लोगों, इस संसार में चाहे कितने क्लेश आए, कष्ट आए, मुसीबत आए, समस्या आए, निराश मत होना। खुदा के ऊपर से आशा मत खोना, खुदा पर भरोसा रखना। चाहे कोई साथ दे या ना दे, शत्रु चाहे बाढ़ के समान भी आए तो भी परमेश्वर पर क्या रखना, भरोसा रखना। शत्रु आता है, शत्रु कैसे आता है, बाढ़। बाढ़ कैसे आती है, अचानक आ जाती है। मुझे मालूम है, मैं यूपी से हूँ तो यूपी में मैंने देखा है गांव में अचानक से बाढ़ आ जाती थी। रात में सोते थे और सोते ही रह जाते थे। कुछ लोग बाढ़ आते थे खाट समेत बहा के ले जाते थे, कई लोगों को, जानवरों को बहा के ले जाते थे, पता ही नहीं चलता बाढ़ कब आ जाती है। ऐसे शत्रु जो है ना वो अचानक से आ जाता। और बाइबल कहती है अचानक आने वाली विपत्ति से ना डरना। अचानक आई विपत्ति मत डरना, क्योंकि परमेश्वर है। अचानक आने वाली विपत्ति को परमेश्वर ही इजाजत दिया तो ही आया, बिना परमेश्वर के जाने नहीं आया, बिना परमेश्वर के जानकारी के नहीं आया है। इसलिए परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा, संभाल लेगा। एक और वचन पढ़िए, भजन संहिता की किताब उसका 18 अध्याय उसका 4 पद भी। भजन संहिता की किताब उसका 18 अध्याय उसका 4 पद भी। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ। दाऊद कहता है मृत्यु की रस्सियों से
मैं चारों ओर क्या हो गया गिर गया हूँ, हूँ। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ। याद रखना, कभी कभी हमारे जीवन में मृत्यु की रस्सियां आती हैं, मृत्यु के फंदे आते हैं, मृत्यु के तीर आते हैं, मृत्यु की आत्माएं आती हैं। मृत्यु के फंदे से, मृत्यु की रस्सियों से, मृत्यु के तीरों से हम कई बार अपने आप को, अपने अजीजों को, अपने प्रियों को घिरा हुआ सा महसूस करते हैं। दाऊद ने भी यह महसूस किया कि मैं मृत्यु के रस्सियों से अब चारों ओर से क्या हो गया हूं, घिर गया हूं। दाऊद को लगा मैं बचूंगा नहीं, दाऊद को लगा अब मैं इन मृत्युओं के फंदों से, रस्सियों से निकल नहीं पाऊंगा, मैं बच नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। मुझको क्या कर दिया है? अधर्म की बाढ़ आएगी प्रिय लोगों, शत्रुओं की बाढ़ आएगी प्रिय लोगों, बीमारी की बाढ़ आएगी, घर बर्बाद करने वाली बाढ़ आएगी, जीवन खत्म करने वाली बाढ़ आएगी, ऐसी नाना प्रकार की बाढ़ आएगी। दाऊद भी भयभीत था, दाऊद भी डरा हुआ था। दाऊद कहता है अधर्म की बाढ़ ने मुझे क्या कर दिया है? भयभीत कर दिया है। ये भय कई बार हमारे जीवन में आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाश हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन दाऊद को मालूम है इस भय के समय में, इस बाढ़ के समय में मुझे मेरा भरोसा परमेश्वर पर रखना है। इसलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लूंगा। आप याद रखना, हर क्लेश में यहोवा का नाम सामर्थी है, हर संकट में यहोवा का नाम सामर्थी है। जब कुछ लोगों को मालूम पड़ा मैं 4-5 दिन आईसीयू में एडमिट था, कई लोगों के फोन आने लगे, पासा आपने बताया नहीं। मैंने कितनी बार बताऊं मेरे साथ कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, ये मेरा संघर्ष है, ये मेरा एक मलयुद्ध है। मैं आपको बार बार बताऊं, आप भी डिप्रेशन में आ जाएंगे, निराश हो जाएंगे। अरे पास्टर को तो जाने क्या क्या हो जाता है, इतना तो विश्वासी को नहीं होता जितना पास्टर को होता है। लेकिन पास्टर एक मलयुद्ध में करें तो करें क्या, हमारा मलयुद्ध हम ही जानते हैं। हम आपको नहीं समझा सकते, नहीं सिखा सकते, बल्कि आप हो सकता है गलत ले लेंगे, उल्टा ले लेंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। अरे नहीं, आपको बताना तो था, हम आपका दुख को नहीं कम कर पाते, लेकिन कम से कम मिलने तो आते। अरे मिलने भी आते तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उससे मिलता क्या? कुछ नहीं। क्योंकि बार बार मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, तो मैंने सोच लिया अभी मेरे को केवल परमेश्वर को ही पुकारना है। इस दुनिया में मनुष्यों को बोलने से अच्छा है परमेश्वर को बोलना, इस दुनिया में लोगों को बताने से अच्छा है परमेश्वर को बताना। चाहे कितनी भी पीड़ा है आए, कितने भी दर्द आए, ठीक है, एक दूसरे को बताते हैं तो उससे अच्छा लगता है, लोग मिलते हैं, थोड़ा प्रोत्साहन देते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ परमेश्वर के साथ बैठना, उससे बातें करना, उससे कहीं ज्यादा भला है, कहीं ज्यादा अच्छा है मेरे प्रिय लोगों। सो इसलिए दाऊद कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं भयभीत नहीं होऊंगा, मैं अपना भरोसा किस पर रखूंगा? परमेश्वर पर रखूंगा। अधर्म की बाढ़ भी आ जाए तो भी मैं भयभीत नहीं होगा। याद रखना, कभी कभी अधर्म की बाढ़ आती है, और ये जो बाढ़ है ना, मैंने बोला ना, ये बहा ले जाती है, बहा ले जाती है, आपकी शांति बहा ले जाती है, आपका सुकून बहा ले जाती है, आपका अच्छा स्वास्थ्य बहा ले जाती है, आपके अपने लोगों को भी ये बाढ़ कई बार क्या करती है? बहा ले जाती है, आपको अकेला कर देती है। ये बाढ़ कई बार आपके जीवन में इतना बहाव लेकर आती है कि आपको चारों तरफ से निराश कर देती है, अकेला कर देती है। आपके अपने लोग जो एक दिन आपके साथ थे, उन्हें भी ये बाढ़ कई बार क्या करती है? बहा कर ले जाती है। आपका अपना दर्द समझने वाला कोई उस समय नहीं रहता, आपकी वेदना जानने वाला कोई नहीं रहता है, आपको 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 पूछने वाला कोई नहीं रहता है। ये बाढ़ कई बार सब कुछ तहस नहस कर देती है, बर्बाद कर देती है, खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। जब नूह के दिनों में बाढ़ आई, सब कुछ खत्म हो गया, खत्म कर दिया। इसीलिए अधर्म की बाढ़, शत्रुओं की बाढ़, ये बाढ़ कई बार हमारे जीवन में
तबाही को लेकर आते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस बाढ़ से बचाने वाला एक परमेश्वर हमारे पास है। इस बाढ़ में हमारी मदद करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला एक खुदा हमारे पास में है। चाहे आपका बाढ़ में कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हुआ हो, चाहे आपका सब कुछ बर्बाद क्यों ना हो गया हो, लेकिन याद रखना एक परमेश्वर है जो फिर से सब कुछ बदल सकता है, जो फिर से सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है। एक परमेश्वर है जो वापस से सब कुछ नया करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए कुछ भी हो जाए आप डरे नहीं, भयभीत ना हो, घबराए नहीं। एक और वचन पढ़ते हैं, मत्ती की किताब 7 अध्याय, मत्ती की किताब 7 अध्याय उसका 26 और 27 पद भी हम पढ़ेंगे। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, यीशु ने कहा परंतु जो कोई मेरी ये बातें हैं जो मैं इस समय उसे सुनाता हूँ सुनता है और उन पर नहीं चलता, और मेरी बातें सुनने के बावजूद भी उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के वह समान उस ठहरेगा, निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यीशु ने कहा जो बातें मैं कहता हूँ यदि कोई व्यक्ति सुने और सुनने के बाद भी इस पर विश्वास ना करे और इन बातों को ना माने तो वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान होगा, उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान जिसने अपना घर बालू पर बनाया, रेत पर बनाया। जब आंधियां आई, बाढ़ें आई, उस घर से टकराई, उस समय उसका घर गिरकर क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। याद रखना यदि हम निर्बुद्धियों के समान चलेंगे तो हमारा घर गिरकर सत्यानाश हो जाएगा। जब बाढ़ आएगी हमारा जीवन गिरकर सत्यानाश हो जाएगा यदि हम निर्बुद्धियों के समान चलेंगे। इसलिए फिर में लिखा है निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। बुद्धिमानों की नाई चलना बहुत जरूरी है। यदि हम मसीह में हैं, प्रभु में हैं तो हमें बुद्धिमानों के समान चलना जरूरी है। अब हम निर्बुद्धि लोग नहीं रहे, हम बुद्धिमान लोग हो चुके हैं क्योंकि परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको बुद्धि का आत्मा दिया है, ज्ञान का आत्मा दिया है, प्रवीणता का आत्मा दिया है। उस आत्मा के द्वारा हम समझ सकते हैं हमें कैसे चलना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती बाढ़ें आई, उस घर से टकराई और उस घर का क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। आज कितने घर के सत्यानाश हो गए, आज कितने जीवन सत्यानाश हो गए क्योंकि वो बुद्धिमानी से नहीं चले। तो यूं जब हम प्रभु में हैं हम कैसे चलो? बुद्धिमानी से चलो। लेकिन मैंने इन दिनों ये देखा है जब मैं गंभीर बीमार हुआ मैंने देखा कभी कभी बुद्धि काम ही नहीं करती, समझ में नहीं आता क्या चल क्या रहा है। सच बोलता हूं मैं, प्रार्थना करने बैठो तो भी लगता है सोना साना, बाइबल पढ़ने बैठो तो समझ में नहीं आए। ये सब कुछ इतना बड़ा काम चल रहा है समझ में नहीं आ रहा किसके लिए चल रहा है, काय के लिए चल रहा है, क्यों चल रहा है। अरे हम परदेसी हैं, मैं बोला सब कुछ व्यर्थ है किसी का। मैं सच बोलता हूं, सच कहता हूं, यदि यीशु है तो सब है, यीशु नहीं है तो कुछ नहीं है। ये मैंने बहुत अच्छे से जान लिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं चर्च के सामने प्रार्थना ज्यादा करते रहना चाहिए, प्रभु की संगति में बना रहना चाहिए क्योंकि बाइबल कहती है यदि तुमने दुनिया की सारी धन दौलत सब कुछ प्राप्त किया परंतु मसीह को खो दिया तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यदि तुमने दुनिया की धन दौलत खो दी मसीह को प्राप्त कर लिया तुम्हारे पास सब कुछ है। याद रख लेना, बीते 2-4 दिनों में मैंने अनुभव किया सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह अनुभव नहीं हो पा रहा है। ओ मसीह का आत्मा जो लेकर चल रहा था उसकी उपस्थिति अनुभव नहीं हो पा रही है। मैंने जाना सच में ये सब कुछ व्यर्थ है। मसीह है तो सब कुछ है, मसीह है तो शांति है, मसीह है तो आनंद है, मसीह है तो जय है, मसीह है तो सब कुछ है, यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं। मैं तो बोलता हूँ सब बकवास है, कोई फायदा नहीं। क्या तू लाया क्या ले जाएगा जरा तू मन में तोल, क्या तू लाया क्या ले जाएगा जरा तू मन में तोल। धन संपत्ति सब यही रहेगी,
धन संपत्ति सब यही रहेगी, मन की कुंडी खोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। पैसा पैसा घर घर कोई फायदा नहीं, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे। अरे सब चले जाएंगे एक दिन। मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं दोहराना चाहता हूँ, 4-5 दिन को समझ में नहीं आया। मैं फिर कहता हूँ, आप सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा इतना बड़ा भवन का काम चल रहा है, 4-6 दिन जब हॉस्पिटल में रहना को समझ में नहीं आया काहे के लिए चल रहा है, किस लिए चल रहा है, करेंगे क्या इसमें, जब शांति है नहीं, आनंद है नहीं, कुछ है ही नहीं, मतलब क्या है। मैं कहना चाहता हूँ, प्रार्थना है तो सब कुछ है, पवित्र आत्मा है तो सब कुछ है, यीशु है तो सब कुछ है, नहीं तो कोई कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, चाहे कुछ भी हो जाए, हम प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाएं। बाइबल कहती, जो मेरी बातें सुनता है और नहीं मानता या नहीं समझता, वो निर्बुद्धि मनुष्य के समान। जिसने अपना घर रेत पर बनाया, बाढ़ें आई और घर सत्यानाश हो गया। हमारा घर हम किस पर बना रहे हैं? रेत पर बना रहे क्या? यदि हम रेत पर बना रहे हैं, एक दिन बाढ़ आएगी, एक घर टूट कर गिर जाएगा, ये सत्यानाश हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए निर्बुद्धि मनुष्य के समान नहीं, बुद्धिमान मनुष्य के समान अपना घर चट्टान पर बनाओ, जो यीशु मसीह है। यीशु को छोड़ कहीं शांति नहीं है, यीशु को छोड़ कहीं विश्राम नहीं है, यीशु को छोड़ कहीं जय भी नहीं है। एक और वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता की किताब 32 अध्याय उसका 6 पद भी पढ़िए। भजन संहिता की किताब 32 अध्याय उसका 6 पद। इस कारण हर एक भक्त हाँ। तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे। दाऊद कहता है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। जबकि तू मिल सकता है। निश्चय निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए, जब जल की बड़ी बाढ़ आए, तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचे। वह उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। मेरे प्रिय लोगों, अभी हमने देखा कई बाढ़ों ने कई घरों को बर्बाद कर दिया, जीवनों को बर्बाद कर दिया, शत्रु रूपी बाढ़ ने इज़राइल को बर्बाद कर दिया। लेकिन यदि भक्त ऐसे समय में परमेश्वर से प्रार्थना करे, ऐसे समय में परमेश्वर को खोजे जब परमेश्वर मिल सकता हो, तब बाढ़ भी आए तो वह भक्त के पास, बाइबल कहती, ना पहुंचेगी। पता चले भक्त के पास बाढ़ ही बाढ़ आ रही है, तो फिर क्या फायदा इस भक्ति का? हा? अरे बाढ़ पहुंचना नहीं चाहिए, बाढ़ आएगी तो जरूर, टकराएगी तो जरूर, सत्यानाश नहीं होना चाहिए, बाढ़ हमें छूना नहीं चाहिए, बाढ़ हमारे तक पहुंचना नहीं चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है, एक भक्त अपने परमेश्वर से ऐसे समय में प्रार्थना करे कि बाढ़ उसके पास ना पहुंच सके। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें बाढ़ से बचाएगा। कौन सी बाढ़ से? शत्रु रूपी बाढ़ से, बीमारी रूपी बाढ़ से, इस संसार के क्लेश रूपी बाढ़ से, नाना प्रकार की दूसरी बाढ़ से, सत्यानाश घर करने वाली बाढ़ से। परमेश्वर ही है जो मुझे और आपको क्या करेगा? बचाएगा। इसीलिए यदि इस बाढ़ से बचना है तो हम परमेश्वर के निकट बने रहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए, और फिर चाहे बाढ़ आए तो आने दीजिए, लेकिन वो हमें छूने ना पाएगा, हमें सत्यानाश करने ना पाएगा, क्योंकि परमेश्वर शत्रु के विरुद्ध में जय का झंडा खड़े करेगा। जय हमारा ही है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब लोगों को आशीष